हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पर, जहाँ पे हम सीटेट, केवीएस और अन्य स्टेट लेवल के टेट की तैयारी करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जिन प्याजे जी का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसका ओवरव्यू दिया था, कुछ पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इलेबोरेट करेंगे, अ, अच्छे से उसको डीप में समझेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। उन्होंने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में क्या कहा? तो देखिए, पहले तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उन्होंने चार दी है, जो है फर्स्ट नंबर में है सेंसरी मोटर स्टेज, शैश अवस्था 0 से 2 इयर्स। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 साल की है। फिर है थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक की। उसके बाद आती लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि होता है एडोलसेंट से एडल्टहुड, मतलब अगर कहा जाए तो 12 साल से एडल्टहुड तक की बात की जाए। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी टेट, सी जी टेट या अन्य स्टेट लेवल टेट। और ये अभी आपने देखा जो सिलेबस पेडागोजी का जो लर्नर अंडरस्टैंडिंग है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ये केवीएस के पेडागोजी सिलेबस को भी कवर करता है। तो उस पर्सपेक्टिव से आपका ये केवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं इस वीडियो को और समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं पियाजे जी अपनी इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक थ्योरी में। पहला जो पॉइंट है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। तो ये होता है बाल्य अवस्था या शैशव अवस्था जो कि 0 से 2 साल की होती है। तो इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं कि बच्चा जब 0 से 2 साल की उम्र में होता है तो इन्फेंसी के स्टेज में होता है, और इसमें उसमें बहुत सारे डेवलपमेंटल जो चेंजेस आते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। बच्चा जो है इस एज में अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, ठीक है। मूवमेंट या फिर अपने जो सेंस ऑर्गन है सेंसेस के थ्रू लर्न करता है। पहला जो उसका स्टेज होता है जैसे कि उंगली को चूसना, हाथ को पकड़ना, देखना, सुनना, है ना, ये सब चीजों से, या आवाज बेबलिंग करना, कू का साउंड करना, ये सब अपने सेंसेस के इस तरह के जो उसके जो सेंस ऑर्गन्स है डेवलप होते हैं, उस सेंसेस के थ्रू वो देखता है, सीखता है। इस स्थिति में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ बोलने का मतलब ये है कि जो चीज एग्जिट नहीं करती है, ठीक है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसके बावजूद भी, जिस चीज को वो नहीं देख सकता है फिर भी उसे लगता है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा गया है। अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे मम्मी, हम जब छोटे रहते थे तो मम्मी हमें हाथ रख के ऐसे ता ऐसा करती थी, है ना, और ऐसे सामने रखती थी तो हमें लगता था कि मम्मी पीछे छुप गई है, मतलब हम छुप जाते थे तो मम्मी नहीं है, और ता करते थे सामने आते थे तो उसे लगता था कि मम्मी सामने आ गई है, और हाथ को बस पीछे रख के हम रखते थे तो उसे लगता था कि वो चीज नहीं है। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो स्टेज है वो इस अवस्था में होती है, जो कि हमारा सेंसरी मोटर स्टेज है। अब क्या बोला गया है कि बच्चा यहाँ पे अपनी दुनिया, अपने आप को ही सिर्फ मैं वाली दुनिया में रहता है, मतलब उसको लगता है जो उसके आसपास चीजें हैं सब उसी से है ना। और वो क्या करता है कि जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी वो एक्शन करता है या जो भी करता है, उसको लगता है कि सब हर जगह मेरी वजह से हो रही है या मैं ही हूँ। ईगोसेंट्रिक जो स्टेज बोला जाता है, ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा बहुत ज्यादा इस स्टेज में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 साल की होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, इसके मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, बच्चे में क्या डेवलपमेंटल चेंज आती है उसकी हम बात करते हैं। इस स्टेज में बच्चा सिंबल, पिक्चर, इमेजेस को देखकर सीखना शुरू करता है, मतलब वो सिंबल, इमेजेस, पिक्चर ये सबको वो समझने लगता है ना। ईगोसेंट्रिक इस स्टेज में उसकी ज्यादा ही बढ़ जाती है, ठीक है। वो हर चीज को, वो इतना ईगोसेंट्रिक हो जाता है, उसकी दुनिया मतलब अपने में सीमित हो जाती है कि जो वो बोलेगा वही होगा, मतलब उसे लगता है जो उसे पसंद है वो सबको पसंद है, जो वो खाना चाहेगा वो सब खाएगा, जो वो करना चाहता है वो सब करेंगे। इस तरह से उसमें ईगोसेंट्रिक का जो स्टेज है ये इसमें बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, ठीक है।
इस स्टेज में वो बोलना बहुत अच्छा सीखता है, भाषा उसकी जो है डेवलप होती है, लैंग्वेज, शब्दों पे अच्छी पकड़ होती है, लेकिन वो कॉन्क्रीट मतलब मूर्त अवस्था में नहीं आता, मूर्त अवस्था में वो चीजों को नहीं सोच सकता है इस स्टेज में। ठीक है, जैसे कि हम 2 से 7 साल की बात करें तो बच्चे अपने जो वोकैबुलरीज हैं उसको बहुत अच्छे से सीखते हैं, बोलना बहुत अच्छे से सीखते हैं, लैंग्वेज जो लर्निंग होती है वो भी इस स्टेज में बहुत तेजी से होती है। बच्चा एक से ज्यादा भाषा बोलना इस स्टेज में बहुत तेजी से सीखता है, इसलिए कहा जाता है ना इस स्टेज में कि अभी बच्चे टॉडलर हो गए हैं, तो देख के सोच समझ के बोलना है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उसे वो इमिटेट करना शुरू करते हैं, कॉपी करना शुरू करते हैं, बहुत जल्दी इमिटेट करके कॉपी करके सीखना शुरू कर देते हैं। तो इनकी जो लैंग्वेज स्किल्स वगैरह है, सीखने की लर्निंग जो है सबसे तेज इसी स्टेज में होती है, बहुत तेजी से चीजों को सीखते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 ईयर की होती है। अब हम देखेंगे कि इस स्टेज की मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस तरह की डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं। अब बच्चा इस स्टेज में क्या करना शुरू कर देता है, बच्चा इस स्टेज में लॉजिकली और लॉजिकली थिंकिंग करना शुरू कर देता है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। कॉन्क्रीट मतलब कि मूर्त जो होती, ठोस होती चीजों को, मतलब उस अपने दिमाग में चीजों को कॉन्क्रीट फॉर्म में सीखना शुरू करता है। ठीक है, और यहाँ पर वो कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अगर 10 सिक्के और 10 रुपए के नोट में अगर फर्क किया जाए कि क्या बोलते हैं कौन से ज्यादा है, तो उसमें वो डिफरेंस करना शुरू कर देगा कि नहीं, 10 के सिक्के और 10 के नोट दोनों बराबर हैं। लेकिन वो हम 2 से 7 साल जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें कॉन्क्रीट फॉर्म उसका स्टेज में डेवलप नहीं होता है, तो वो क्या सोचता है कि क्या बोलते हैं 10 सिक्के जो हैं, 10 रुपए के नोट की जगह 10 सिक्के जो हैं वो ज्यादा होते हैं, क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करता है वो उस स्टेज में। इस स्टेज में 2 से 7 साल में उसको लगता है कि 10 सिक्का ज्यादा है 10 रुपए के एक नोट से। लेकिन इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है, कॉन्क्रीट जो फॉर्म है सोचने का, वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाता है। वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ज्यादा कम ये सब चीजों का, जिसे हम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि क्या चीज ज्यादा है क्या कम है, ये सब चीजों को वो समझना शुरू करता है, ज्यादा ही लॉजिकली थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पे वो चीजों को समझने लगता है, सीखने लगता है, और लॉजिक भी बहुत अच्छे से लगाता है। कोई भी स्पेसिफिक चीज को रीजनिंग के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ उसको सीखना शुरू करता है कि उस जो जनरल जो प्रिंसिपल होते हैं उसके क्या रूल्स होते हैं, उसको भी समझना वो शुरू करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि एडोलेसेंस से एडल्टहुड की स्टेज होती है। इसमें किस तरह के डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं हम वो देखेंगे। यहाँ पर बच्चा जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है एडोलेसेंस से एडल्टहुड की, इसमें वो क्या करना शुरू करता है, चीजों को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सोचना समझना शुरू करता है। अमूर्त की जो स्थिति है यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, रीजनिंग करता है वो, हाइपोथेटिकल जो प्रॉब्लम होती है उसको वो सॉल्व करने की इसमें क्षमता आ जाती है। इससे पहले वाले स्टेज में वो इरिवर्सिबल कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता है था, यहाँ पर वो लगा सकता है, लेकिन अब इस स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जो है उसकी जो तार्किक क्षमता है, लॉजिकल जो थिंकिंग है, रीजनिंग करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देता है, चीजों को सोचने लगता है सॉल्यूशन के वे पे, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को उसको, मतलब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। इस तरह से उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है और रीजनिंग थिंकिंग है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाती है। वो इरिवर्सिबल भी सोच सकता है, मतलब कि कोई भी चीज उससे क्वेश्चन किया जाए, कि क्रॉस क्वेश्चन किया जाए, तो उसको वो इरिवर्सिबल वे पे वो सोच सकता है। लेकिन इससे पहले की स्टेज में वो ऐसा नहीं इतना ज्यादा डेवलप हुआ होता है। फिलोसफिकल जो चीजें हैं, बातें हैं, वो उससे समझ आती है, एथिकल, मोरल, सोशल, पॉलिटिकल इशू, ये सब के बारे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत ज्यादा उसके अंदर सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, और वो डिडक्टिव लॉजिक जो है और रीजनिंग है उस पर भी ज्यादा चिंतन करना शुरू कर देते हैं। उनके जो, अब यहाँ पर इस स्टेज में वो, यहाँ तक तो वो जनरल प्रिंसिपल तक सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स जो रूल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसको भी वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि चीजें कैसे होती है, क्या होती है। ये जो स्टेज होता है इसमें बच्चे अपने जो थिंकिंग है उसकी जो, उनकी जो है
वो रीजनिंग करना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को डील करना, ये सब सीख जाते हैं। उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल एबिलिटी है, वो इस स्टेज में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा सीख जाते हैं उसको डील करना। तो इस तरह से हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो हमने आज पढ़ा। इसके अंतर्गत भी क्या क्या ट्रेड्स हैं, नेचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, और भी डिटेल में है, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक वाइज नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कंप्लीट कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए मैंने इन चारों को एक ओवरव्यू वे पे समझाया है कि इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, फॉर्मल स्टेज में क्या होता है। और अब इसके अंदर जो कुछ भी चीजें हैं और भी डीप में, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आई होगी, और अगर हेल्पफुल रही हो मेरी ये जो वीडियो है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को क्लिक करें। थैंक यू।